नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने तीसरा समन जारी किया गया था और उन्हें बुलाया गया था, लेकिन एक बार फिर अरविंद केजरीवाल नहीं गए और उनकी पार्टी के नेताओं द्वारा अब अलग पटकथा लिखी जा रही है। और आतिशी और सौरभ भारद्वाज वो ये कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी करने की जो तैयारी है वो चल रही है और अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड मारा जाएगा और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये खुद कहानी आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा ही बनाई जा रही है, जबकि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने को तैयार ही नहीं है। अब वो अलग अलग जगहों पर जाने के लिए जहां पर शायद जरूरत भी ना हो वहां भी जा रहे हैं, लेकिन ईडी के सामने नहीं जाएंगे। और उन्होंने अपने नेताओं को लगा दिया है एक नई संरचना, एक नई कहानी गढ़ने के लिए कि अरविंद केजरीवाल को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, अरविंद केजरीवाल के यहाँ रेड हो सकती है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए सारी जो है चीजें की जा रही है। इसी बीच खबर यह भी है कि अब ईडी चौथा फ्रेश जो है समन जो है तैयार कर रही है अरविंद केजरीवाल को। चौथा ईडी का समन जो है अरविंद केजरीवाल को कभी भी मिल सकता है। इसी बीच बीजेपी के नेताओं द्वारा इस मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा गया है। अरविंद केजरीवाल पे कई तरह के सवाल लागे गए हैं, साथ ही साथ उनकी पार्टी पर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर क्या मजाक जो है उन्होंने पार्टी का बना रखा है और किस बात का डर है कि उनकी पार्टी अभी से ही रोना शुरू कर चुकी है, जबकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अभी तक हुई भी नहीं है। इनकी कहानी जो है अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हुई। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी के समक्ष पेश न होने पर सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता और दिल्ली भाजपा जो है सचिव बासुरी स्वराज का भी बयान सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि आतिशी जो भविष्यवाणी कर रही है कि ईडी रेड होगी और अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होंगे, मैं पूछना चाहती हूं कि वह किस अधिकार पर यह भविष्यवाणी कर रही है। ईडी की रेड गोपनीय होती है और क्या कुछ कहना है बासुरी स्वराज का, जरा सुनिए। केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के जरूर हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि ही इज नॉट अबव द लॉ। देश का कानून उन पर उतना ही लागू करता है जितना कि एक सामान्य व्यक्ति पर। और इसीलिए आप मुझे ये बताइए कि क्या जांच एजेंसियां तय करेंगी कि जांच की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, या आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी तय करेंगी कि जांच की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? क्या एक सामान्य व्यक्ति ईडी को यह कह सकता है कि मैं आपके समक्ष पेश नहीं होऊंगा, आप एक प्रश्नावली यानी एक क्वेश्चनर भेज दीजिए? जी नहीं। क्या है ना कि एक आम आदमी के आवरण में केजरीवाल जी एक बहुत ही खास व्यक्ति हैं और वीवीआईपी सिंड्रोम से ग्रस्त है। नवंबर 2023 से ईडी उनको 3 बार आग्रह कर चुकी है जांच में जुड़ने के लिए, लेकिन सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ऑफ द पीएमएलए एक्ट, जो कि अनिवार्य करता है, मैंडेटरी करता है कि आप जांच में जुड़े, उसकी अवहेलना करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जांच से भाग रहे हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता कि उनके साथी नेता मनीष सिसोदिया जी की बेल 7 बार देश की कचहरियों ने रिजेक्ट करी। उनको फर्क नहीं पड़ता कि संजय सिंह जी की भी बेल कचहरी ने रिजेक्ट कर की। उनको फर्क नहीं पड़ता कि आज के दिन इस देश की कचहरियों ने यह कहा है कि प्रीमा फेसी एक एविडेंस एस्टैब्लिश हो चुकी है शराब घोटाले में। आतिशी जी जो माननीय मंत्री ये भविष्यवाणी कर रही हैं कि ईडी की रेड होगी और माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी अरेस्ट होंगे, मैं पूछना चाहती हूं कि किस बिना पे भविष्यवाणी वो कर रही हैं? ईडी की रेड गोपनीय होती है। जांच एजेंसी आएगी या नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, ये केवल और केवल ईडी जानती है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी एक स्वांग रचना चाहते हैं, जहां पे वो माहौल बनाना चाहते हैं कि वो अरेस्ट होंगे। आप ये देखिए, इसको कहते हैं चोरी और फिर सीना जोरी। एक तरफ तो वो सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 की अवहेलना करते हुए, उल्लंघन करते हुए जांच में नहीं जुड़ेंगे, उसकी दूसरी तरफ वो एक ऐसा माहौल बना देंगे जहां पर जांच एजेंसियां विवश हो जाएं। वो चाहते हैं कि ईडी उनके घर पर आए, वो चाहते हैं कि नॉन अवेलेबल वारंट्स उनके खिलाफ हो और इशू हो, ताकि वो आकर एक पूरा त्राहिमाम करके एक विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। 24 नवंबर 2012 को आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने सोशल मीडिया पे एक ट्वीट करा था। उन्होंने कहा था कि वो बहुत शर्मसार महसूस करते हैं जब एक राजनेता जिसको बार बार समन दिया जाए ईडी से और वो जाके जांच में ना जुड़े। मैं पूछना चाहती हूं मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से, क्या बात ये नसीहत केवल दूसरे राजनेताओं के लिए है, उन पर लागू नहीं होती?
आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एंटी करप्शन प्लैंक पे देश की जनता ने चुनी थी। दिल्ली की चुनी हुई सरकार थी ये, लेकिन आप देखिए एंटी करप्शन प्लैंक से आज वो कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड इन करप्शन, हेड टू टो डिप्ड इन करप्शन हो गई है। कंठ तक करप्शन में डूबी हुई सरकार है। जैसा कि आपने सुना, बासी सुराज जी वो ये कह रही है कि ईडी की जो छापे होते हैं या फिर रेड होती है वो पूरी तरीके से गोपनीय होती है। अरविंद केजरीवाल एक स्वांग रचना चाहते हैं जहां पर वो ये माहौल बनाना चाहते हैं कि वे अरेस्ट होंगे तो वो चाहते हैं कि ईडी उनके घर आए ताकि पूरी तरीके से जो स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से चीजें होती नजर आए। वही इस मामले पर बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला के द्वारा भी रिएक्शन दिया गया है। क्या कुछ कहना है शहजाद पूनावाला का, जरा सुनिए। करेंगे शराब घोटाले में भ्रष्टाचार, बनाएंगे इसको अपना शिष्टाचार, फिर चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार, खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड और करेंगे ड्रामेबाजी। आज अरविंद केजरीवाल न केवल भगोड़े नंबर 1 और भ्रष्टाचारी नंबर 1 है, बल्कि इनकी पूरी पार्टी ड्रामेबाज नंबर 1 है। अगर ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए ड्रामा करने के लिए, नौटंकी और विक्टिमहुड कार्ड खेलने के लिए, तो ये अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को मिल जाना चाहिए। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने एक बार कहा था 800 करोड़ रुपए रखे हैं, हमारी पार्टी तोड़ देंगे जी, ऑडियो टेप है जी। क्या हुआ उसका? ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने कहा सीबीआई हमें गिरफ्तार कर देगी जी। क्या हुआ उसका? ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने कहा आईबी रिपोर्ट आई है जी, हम गुजरात चुनाव जीत रहे जी। क्या हुआ उसका? इसीलिए ये आम आदमी पार्टी उस बच्चे की तरह है जो बार बार कहती है भेड़िया आया, और फिर बच्चे का विश्वास करना लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने केवल विश्वास तोड़ा है। आज भ्रष्टाचार के मामले में आप लिप्त हैं। कोर्ट आपको, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, विजय नायर को 1-1 साल तक राहत नहीं दे रहा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मनी ट्रेल है। सारी जांच एजेंसियों के साथ कॉपरेट करने के बदले आप भगौड़े बनकर फिर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। कभी आप कह रहे चुनाव में व्यस्त है, कभी कह रहे विपासना में व्यस्त है, और उसके बाद आप एजेंसीज को डिक्टेट कर रहे हैं कि ऐसे एजेंसी काम करे, वैसे एजेंसी काम करे। जैसे हेमंत सोरेन जी 7 समन मिस कर देते हैं, वैसे केजरीवाल जी 3 समन मिस कर देते हैं। दोनों में कई सारे मुझे लगता है समानताएं भी नजर आती है। और अब फिर से विक्टिमहुड कार्ड खेलने का एक नया पैंतरा। आज विक्टिमहुड कार्ड नहीं, रिपोर्ट कार्ड दीजिए केजरीवाल जी। शराब घोटाले में 2.5% से 12% कमीशन, होलसेल प्राइवेट सेक्टर को देना, ब्लैक लिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने देना, हजारों करोड़ों का मुनाफा शराब कंपनीज को दिलवाना, इस पर जवाब दीजिए। चोर की मूंछ में कुछ तो तिनका है। जैसा कि आपने सुना, शहजाद पूनावाला भी इस मामले को लेकर कह रहे हैं कि अगर किसी को ड्रामा करने और विक्टिम कार्ड खेलने के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए तो वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को मिलना चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मिलना चाहिए। आप उस बच्चे की तरह है जो बार बार कहती है भेड़िया आया, और लोग जो है उनका विश्वास करके छोड़ देते हैं। जैसे हेमंत सोरेन 7 समन टाल चुके हैं, वैसे अरविंद केजरीवाल 3 समन जो है टाल चुके हैं, और वो वक्त दूर नहीं जब इसकी वजह से उनकी परेशानी बढ़ जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के नेता हरीश खुराना का भी इस मामले पर रिएक्शन देखने के लिए मिला है। हरीश खुराना ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है और केजरीवाल क्यों डर रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, क्यों छुप रहे हैं, ये सवाल जो है उन्होंने भी उनसे पूछा है। क्या कुछ कहना है हरीश खुराना जी का भी, जरा सुनिए। देखिए, जिस चीज में हम हाथ लगाते हैं उसमें भ्रष्टाचार पाया जाता है। अभी दवाइयों का फेक, अभी जो नकली दवाई हैं उसके ऊपर अभी एक मामला सामने आया था, जिस प्रकार से उसमें भ्रष्टाचार सामने आया था। लेकिन अब जिस प्रकार से एक नई चीज सामने आई है कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो टेस्ट होते हैं वो एक फर्जी पाए गए हैं, वो बोगस पेशेंट्स को के नाम पर उनको दिखाया, एंट्री दिखा दी गई क्योंकि उनके टेस्ट नहीं हुए हैं। ये दिखाता है कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करना भी अरविंद केजरीवाल की आदत बन गई है। जिस प्रकार से सब चीजें चल रही हैं, अरविंद केजरीवाल साहब, आप लोगों की जानों से खेल रहे हो। भ्रष्टाचार अपनी जगह है, लेकिन भ्रष्टाचार तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों की जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैं मांग करता हूं अरविंद केजरीवाल साहब, अपनी चुप्पी तोड़िए और अपने जो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उसको तुरंत से तुरंत बर्खास्त करिए। भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है, अन्यथा हम सड़कों पर उतरकर हम ये आपको मजबूर कर देंगे कि आपको आपके मंत्री को इस्तीफा देना पड़े। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूर होगी, चाहे वो आज हो या फिर कल हो, लेकिन उनकी गिरफ्तारी जो है वो तय है। वो किसी भी तरीके से जो है ईडी के सवालों से नहीं बच सकते हैं। ईडी के सवालों का उन्हें जवाब जरूर देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का भी इस मामले पर बयान सामने आया है। वो भी इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी से आखिर क्यों भागते नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और क्या कुछ कहना है
वीरेंद्र सचदेवा जी का, जरा एक नजर डालिए। गांधी कहा करते थे कि शराब जो है शरीर और आत्मा का नाश करती है, पर इस शराब ने तो अरविंद केजरीवाल के चरित्र का भी नाश किया है। आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है, विलाप कर रही है कि हाय अरविंद, हाय अरविंद। अरे जब चोरी की थी, भ्रष्टाचार किया था, उस समय ध्यान नहीं आया था। जांच एजेंसी से भाग रहे हैं आप, 3-3 बार बुलाने के बाद आप पेश नहीं हो रहे हैं और अब विलाप कर रहे हैं कि हाय हम गिरफ्तार हो सकते हैं। अरे जांच एजेंसी आपको बता के करेगी क्या? कानूनी प्रक्रिया का पालन आपको करना था अरविंद केजरीवाल, आप नहीं कर रहे। मैं आज भी आपको सलाह देता हूं, आप अपने आप को कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, जाइए साक्ष्य रखिए जांच एजेंसी के सामने, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि आपने शराब में घोटाला किया है, शराब नीति बदली है, उसमें भ्रष्टाचार किया है। अब जब भ्रष्टाचार किया तो उसका जवाब भी देना होगा। अरविंद केजरीवाल, आपको जवाब देना ही होगा। तो जैसे कि आपने सुना, वीरेंद्र सचदेवा जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं, कहते हैं कि हम किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार के साथ नहीं है और ईडी के पास किसी तरीके का कोई एविडेंस नहीं है, तो आखिर ईडी के सवालों से भाग क्यों रहे हैं, ईडी से डर क्यों रहे हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन से डर क्यों रहे हैं और कब तक अरविंद केजरीवाल जो है भागते रहेंगे और ये स्वांग जो है रचते रहेंगे। वही इस मामले पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का भी बयान आया है और उन्होंने अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहना है नित्यानंद राय जी का भी, जरा एक नजर डालिए। ईडी कहाँ कार्रवाई करती है? जहाँ कहीं न कहीं घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, अनियमितता होती है, तो जो करेगा उसके पास तो ईडी जाएगा ही। ईडी कानून के हिसाब से काम करती है, तो क्या भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाला करने वालों को कानून छूट दे दे? तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ईडी जो है अपने प्रोसेस के हिसाब से आगे बढ़ रही है और वो जो है पूरी तरीके से जो है, अगर आप कहेंगे कि जो है करप्शन के खिलाफ, स्कैम के खिलाफ, इरेगुलरिटीज के खिलाफ वो काम कर रही है। अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है तो ईडी उसके पास जाएगी और ईडी के सवालों का उन्हें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ईडी कानून के तहत काम कर रही है और उन्हें कोई भी वहां से डगमगा नहीं दे सकता। वहीं आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि चोरी नहीं की तो डर आखिर क्यों हो रहा है, पेशेवर अपराधी करते हैं ऐसा व्यवहार, तो आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों भाग रहे हैं और क्या कुछ कहना है कपिल मिश्रा जी का भी, जरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके पास कुछ छुपाने को नहीं है तो भाग क्यों रहे हो? चोरी नहीं की है तो डर क्यों रहे हो? और ईडी के साथ आपका जो रवैया है, एक के बाद एक 3 सम्मन पे आप जा नहीं रहे हैं, बहाने बना रहे हैं, ये शर्मनाक है। किसी मुख्यमंत्री को ये शोभा नहीं देता। और आप तो ईमानदारी की बातें करते थे, आज आपका व्यवहार ये बता रहा है कि आप रंगे हाथों पकड़े जा चुके हो। आपके जो साथी जेल गए उनमें से किसी को जमानत नहीं मिल रही है और अब आप एक चोरों जैसा रवैया, एक ऐसा व्यवहार अपराधी करते हैं, पेशेवर अपराधी करते हैं ऐसा व्यवहार। एजेंसी के सामने जाने से बचना, बहाने बनाना, भागना, और इसके बाद ये जो विक्टिम कार्ड आम आदमी पार्टी खेल रही है, इस विक्टिम कार्ड की गुंजाइश कहां बची है? विजय नायर को जमानत नहीं मिली, सिसोदिया को जमानत नहीं मिली, संजय सिंह को जमानत नहीं मिली, तो अब कौन सा विक्टिम कार्ड और कैसी ईमानदारी? ये सारे निर्णय तो देश की अदालतें कर रही हैं। मुझे लगता है कि आपने कोई भी अपराध किया हो, लेकिन भारत के संविधान का सम्मान करते हुए आप एजेंसी के सामने जाइए, अपनी बात रखिए और कानूनी प्रक्रिया को फेस कीजिए। इस प्रकार का रवैया दिल्ली के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। ये पेशेवर अपराधियों वाला। जैसे कि आपने साफ तौर पर सुना, उन्होंने कहा कि ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कहा कि जाहिर है नाराजगी, ये शर्मनाक है, आप तो ईमानदारी की बात करते थे, आप चोरों जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। और आपको बता दें कि सिर्फ जो है बीजेपी के नेता नहीं, कांग्रेस के नेता भी इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरे हैं। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामला ऐसा घोटाला मामला था जिस मामले को लेकर कांग्रेस का भी मानना है कि अरविंद केजरीवाल आरोपी है या फिर उन्हें ईडी के सामने जाकर सवालों के जवाब देने चाहिए। कुछ ऐसा ही मिलता जुलता बयान जो है कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित द्वारा दिया गया है। क्या कुछ कहना है संदीप दीक्षित का, एक नजर डालिए। देखिए साहब, गिरफ्तार होंगे या नहीं ये तो ईडी जाने, और जब होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन ये गिरफ्तारी का जो मसला है ये अपने सर पर खुद केजरीवाल ले आए हैं। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जितना भी संदेह हो ईडी पे, सीबीआई पे, और हम सबको है, ऐसा नहीं है, और उसमें कुछ केस उनके सही भी हैं, और हम लोग तो खैर दिल्ली में मानते हैं, दिल्ली कांग्रेस के कम से कम, कि भाई इन्होंने शराब में गड़बड़ी की है। खैर वो अलग बात है। बात यह है कि ईडी की प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया है।
अब कानून का कोई दुरुपयोग करे वो अलग बात है, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, आप न्यायालय जाना चाहिए आपको, लेकिन ये तहकीकात में तो आपको जुड़ना चाहिए था। भाई खड़गे साहब जुड़े थे, आपको याद होगा, 3-4 दिन के लिए वो भी गए थे, आदरणीय सोनिया जी गई थी, राहुल गांधी जी गए थे, और भी कितने लोग गए थे। तो ये क्या उन सबसे बहुत बड़े हैं क्या? कि बहुत बड़े तुर्रम खां हैं क्या ये, या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटीजन है, या भारत के संविधान में कोई अलग दर्जे के नागरिक होते हैं कि आप जब चाहें चले जाएं, जब चाहें न जाएं? आप चले जाते, अपनी बात कहते, आपको लगता अपनी बात उन्होंने गलत मानी तो कोर्ट में उसको सिद्ध करते, वहां से लौट के आते, हम लोगों को खुलासा करते। आपको याद होगा एक बार इनको कोई इंक्वायरी हुई थी तो बताया था कि मेरे घर में मफलर मिले, ये मिले, वो मिले, वो सब की उल्टी सीधी बातें नहीं। क्या उन्होंने आपसे पूछा, क्या आपने बताया, क्या कोई ऐसी बात उनके पास तथ्य है, नहीं है, फिर आप उस पर राजनीति करते। लेकिन आप कानूनी प्रक्रिया पर राजनीति कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। और इस कारण से अब ईडी क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो तो ईडी जाने, लेकिन ईडी के पास या किसी भी पुलिस शक्ति के पास जिसको इंक्वायरी करनी है, जहां तक मुझे याद है इतना उसके पास अधिकार होता है कि अगर किसी चीज में आप संदेह के घेरे में आते हैं या आप गवाह के रूप में जो भी रूप में वो समझे कि आपसे बातचीत करना जरूरी है, वो आपको बुला सकते हैं। और अगर आप तहकीकात में या इंक्वायरी में उस तरीके से सम्मिलित होकर सहयोग नहीं देते हैं जितनी आपकी अपेक्षा है, तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई करके आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जाओगे नहीं तो कैसे पुलिस ले जाएगी? भाई आपको कस्टडी में ले, अरेस्ट करे, ये मैं नहीं मालूम उसकी टेक्निकलिटी क्या होती है, ठीक है साहब। तो ये अब जैसे सीधी बात है, आपको मेरा इंटरव्यू लेना है, मैं नहीं आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, लेकिन अगर आप अधिकारी हैं, आपको लगता है मैंने कुछ गड़बड़ किया है, तो कैसे आप मुझसे पूछेंगे? या तो फिर सीधे उसके बिना कोर्ट केस कर दीजिए, फिर आप कहेंगे देखो साहब हमसे पूछा तक नहीं, फिर आप दूसरा खेल खेलेंगे। तो आपने खुद अपने लिए खेल बिगाड़ा है। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है कि ये इनको हर चीज में राजनीति दिखती है और हर चीज का ही राजनीतिकरण करके और मेरे हिसाब से संस्थाओं को और सिस्टम्स को बिगाड़ते हैं। इसमें केजरीवाल पहले भी दोषी रहे। खैर बीजेपी को कोई बहुत ज्यादा अधिकार नहीं है इन चीजों में बोलने का। जो पार्टी अपने हर व्यक्ति का संरक्षण करती है, जानते हुए कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न किया है, बुरी तरह वो भ्रष्टाचार में फंसे रहे हैं, कई प्रदेशों में इनकी सरकारों का ये हाल रहा है। इन्होंने इंक्वायरी तो छोड़िए, मतलब पुलिस को आगा तक ये नहीं उनके पास जाने तक नहीं दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है। लेकिन हाँ, ये बात सही है, आपको याद होगा जब 2012-13 में शीला दीक्षित जी के खिलाफ करते थे तो रोज ये भ्रष्ट हैं, वो भ्रष्ट हैं, इनको जेल भेजो। किस लिए भाई? क्या सबूत है? आपकी 9 साल सरकार रही है, भारत सरकार में 9 साल सरकार रही है, क्या हो गया भाई? एक इंक्वायरी भी कर पाए, एक केस भी कर पाए, लेकिन आपने पूरे देश में इस बात को फैला दिया। तो आपने जब किसी और को अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसी और व्यक्ति पर जो चाहे बोल दिया, जो चाहे कह दिया, जिस तरह की भाषा चाहे इस्तेमाल कर दी, कहा कि कानून को ये कर सकते, तो फिर कम से कम कुछ तो उसके साथ आप खड़े उतरिए। जब आप पर आरोप लग रहा है तो कम से कम अधिकारियों के पास जाकर तो अपनी बात स्पष्ट करिए, या फिर ये कह दीजिए कि सबके लिए संविधान है, कानून है, अरविंद केजरीवाल को छोड़ के, तो मान जाएंगे हम। जैसा कि आपने सुना, संदीप दीक्षित साफ तौर पर ये बात कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने अगर जब कुछ किया ही नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जाते क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि दिल्ली कांग्रेस का तो ये मानना है कि शराब घोटाले में घोटाला हुआ है, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को कितना जो है ऊपर समझते हैं। जब ईडी की समन थी, जब चीजें थी, तो खड़गे भी गए हुए हैं, राहुल गांधी भी गए हुए हैं, सोनिया गांधी जी भी गई हुई है। क्या केजरीवाल अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं? क्या उन्होंने कोई ऐसा एक आप कह सकते हैं प्रिविलेज सिटीजनशिप मिली हुई है कि जिसकी वजह से उनको लगता है कि लॉ से ऊपर है, कोई उनके खिलाफ चीजें नहीं कहेगा, कोई इनके खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा, कोई इनके लिए कुछ नहीं कहेगा। आखिर अरविंद केजरीवाल की कैसी मानसिकता, अरविंद केजरीवाल आखिर ये कैसे कर सकते हैं? ये सारी बातें जो है उनके द्वारा जो है कही गई है। तो वहीं आपको बता दें कि इस मामले पर कांग्रेस के नेता उदित राज का भी बयान है। उदित राज का भी क्या कुछ कहना है, एक नजर डालिए। देखिए, ईडी का दुरुपयोग तो हो ही रहा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ किस तरह से ईडी के सम्मन बार बार जा रहे हैं और हमारे तमाम और नेताओं को गिरफ्तार किया या तो ईडी के सम्मन भेजे गए। और लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो इमेज लेके आए थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उनकी लड़ाई कांग्रेस से ही थी, कांग्रेस सबसे भ्रष्ट है, और यह प्रचार करने में सफल भी रह गए। और न कोल घोटाला था, न G2 स्पेक्ट्रम था, बाद में तो जांच में कुछ निकला ही नहीं। अपनी जो छवि है अरविंद केजरीवाल जी को,
उसको मेंटेन करने के लिए ईडी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए और जो आरोप लगाए हैं उन पर स्पष्ट अपना मत देना चाहिए। तब तो वही इमेज बची रहेगी, वरना बार बार ईडी के नोटिस को उलाहना करना राहुल गांधी जी ने तो नहीं किया, सोनिया जी ने तो नहीं किया, हमारे नेता नहीं किए, तो समझा जाएगा कि जो कह रहे थे वो था नहीं, जो ईमानदारी की बात कर रहे थे वो ईमानदारी नहीं रही। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बातें करते थे, तो आखिर उनको ईडी के सामने भी अपनी इमेज को मेंटेन करना चाहिए, न जाना चाहिए और सवालों का जवाब देना चाहिए। सोनिया जी और राहुल जी ने कभी भी ईडी के समन को नकारा नहीं, जब जब समन आया है तब तक वो गए हैं, तो आखिर इन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है। वहीं इस मामले पर यूटीवी के नेता संजय राउत का भी बयान है, जो कि लाजमी है, विपक्ष के नेता इस मामले को लेकर बयानबाजी करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में कोई भी पूरी क्लियर तरीके से अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी का समर्थन नहीं करता है। अब ऐसे में संजय राउत का भी क्या कुछ कहना है, जरा नजर डालिए। देखिए, ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, राजकीय भावना से प्रेरित, जो हमारे विरोधी है, जो हमारे साथ नहीं है, उनको 2024 से पहले जेल में बंद किया जाए और चुनाव में जाए। इमरजेंसी में यही हो रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी में डेमोक्रेसी के प्रति एक श्रद्धा थी, इसलिए चुनाव से पहले सबको छोड़ दिया। लेकिन ये तो उनसे ऊपर चले गए। जिस प्रकार के तानाशाही सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से सरकार कर रही है, मुझे लगता है देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है। ठीक है, लेकिन चाहे हेमंत सोरेन जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे हम लोग हो, कोई भी हो, अगर उनको लगता है कि हम झुकेंगे, टूटेंगे, घुटने टेकेंगे और आपके चुनाव निर्विरोध होने देंगे, तो ये नहीं है। सबसे पहले हमारी मांग है, आपके पास इतनी ताकत है, आप इतने शक्तिशाली है, आपको इतना समर्थन है, तो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर पर चुनाव लेने की हिम्मत आप दिखाइए, तब आप हिम्मत वाले हैं। लेकिन केजरीवाल को, हेमंत सोरेन जी को आप अगर अरेस्ट करने जा रहे हो, सिटिंग मुख्यमंत्री को, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी राजनीति की। उसके बाद ये देश देखो क्या करता है। 100% हो गए ना। हेमंत बिस्वा शर्मा, उसके खिलाफ चार्जशीट तो एक बनाई थी ना बीजेपी ने उस वक्त, अब मुख्यमंत्री है। हमारे महाराष्ट्र में अजित पवार डिप्यूटी सीएम है, हसन मुश्रीफ कैबिनेट मंत्री है, सबकी फाइलें बंद हो गई अब, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री ने खुद आरोप किए थे ना। तो ऐसी चलाती है क्या सरकार? ये डेमोक्रेसी है क्या आपकी? तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर साफ तौर पर संजय राउत जो कह रही हैं कि जितने भी जो टॉप लीडर्स हैं इंडिया अलायंस के, यानी विपक्षी गठबंधन के, उन सभी के ऊपर दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। चाहे वो महाराष्ट्र से हो, झारखंड से हो, दिल्ली से हो, मुंबई से हो, अरविंद केजरीवाल हो, हेमंत सोरेन हो, सभी को टॉर्चर किया जा रहा है। अगर दोनों ने ही अलायंस बना लिया तो बीजेपी जो है, जो पूरा मामला है, वो पूरा मामला दोनों जो है बीजेपी से अगर अलायंस बनाते हैं तो पूरा मामला खत्म हो जाएगा, ऐसा संजय राउत का जो है कहना है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस नेताओं द्वारा इस मामले को लेकर केजरीवाल सरकार को घेरा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि चोरों जैसा आचरण अरविंद केजरीवाल क्यों कर रही है, ईडी के सामने पेश और सवालों के जवाब जो है दे। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर अब चौथा समन ईडी द्वारा कब अरविंद केजरीवाल को भेजा जाता है, या इस मामले में जिस तरीके की भविष्यवाणी की जा रही है गिरफ्तारी की, क्या कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है जिससे कि हम आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।